नमस्कार। 18 मई 2025 राहु देव अपने राशि बदलेंगे और मीन राशि से उल्टा चलते चलते कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये राशि राहु राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के जीवन पर 1.5 वर्षों तक क्या प्रभाव डालेंगे। कहा जाता है नियम कि यदि अपने राशि से राहु देव पंचम गोचर करे तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन है तो मूल त्रिकोण में गोचर। अगर इस स्थिति को हम अशुभ मान भी लेते हैं तो फिर क्या होता है। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि जहां राहुदेव गोचर कर रहे हैं और यदि कोई राहुदेव के अंदर में कोई तरह का बेईमानी या किसी तरह का अशुभता जन्म लेता है, क्योंकि आपके पंचम बुद्धि स्थान है, मन है, विद्या एजुकेशन सब यही है, तो ये सबसे अधिक आपके मन और बुद्धि को प्रभावित करेंगे। और जब राहु देव मन और बुद्धि को प्रभावित करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो अपने विचार आपके अंदर डालेंगे। तो क्या करेंगे, क्या आपके अंदर में उत्पन्न होगा, क्या करने की इच्छा जागृत होगी 1.5 वर्षों तक, इसे सही से समझना है, क्योंकि यहीं से शुरू होते हैं राहु के गोचर का फल। यदि आपका मन सही दिशा में चल गया तो 1.5 वर्षों तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन यदि आपने अपने मन को बदल दिया और गलत मार्ग का चयन किया, जैसे राहु देव इलीगल काम कराते हैं, अवैध धंधा कराते हैं, धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, भागने वाले ग्रह होते हैं और अज्ञात भय डालते हैं, होना है या नहीं होना है इससे कोई मतलब, लेकिन आपके अंदर में भय पैदा हो जाता है, आपको जीवन में एक इनसिक्योरिटी फील होती है, क्या होगा क्या होगा। ये तो राहु के नेगेटिव प्रभाव है जो अपने पंचम गोचर में आपके मन और मस्तिष्क पर डालेंगे और जिसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, भाग्य पर पड़ेगा, आपके रहन सहन सारे स्थितियों पर पड़ेगा। तो फिर क्या सचमुच में राहुदेव आपके लिए इतना बुरा है जो आपको टोटली बदल दे, आपके विचारधारा को बदल दे। आप कुछ करते हुए आ रहे हैं और अचानक आपने दिशा बदल दिया, मार्ग बदल दिया। जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं साइंस और राहुदेव पंचम में गए, एजुकेशन का घर है, और आपने अचानक निर्णय लिया कि हम अब आर्ट्स पढ़ेंगे या कॉमर्स पढ़ेंगे। ये होता है परिवर्तन राहु का, क्योंकि राहु ही तो उतार चढ़ाव कराने वाले ग्रह होते हैं। एजुकेशन शिक्षा में स्थिरता नहीं रहने देता है। तो क्या ऐसा संभव है? कुछ भी करे एक बात जरूर याद रखें, ध्यान से समझे इस बात। राहुदेव कुछ भी नेगेटिव करेंगे तो जरूर, वो आपके राशि से पंचम जा रहे हैं, लेकिन क्या उनका अशुभता फलित होगा? अगर किसी ने धोखा दिया तो सचमुच आप धोखा खाएंगे। किसी ने आपके साथ चोरी या चीटिंग किया तो क्या सचमुच आप के चोरी होंगे? एजुकेशन बदलकर आप पछताएंगे, स्थान बदलकर आप पछताएंगे, अपने विचारों को बदलकर क्या आप पछताएंगे? नहीं, एक ही शब्द में ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई परिवर्तन राहुदेव करते हैं तो डायरेक्ट उसके ऊपर नवम दृष्टि गुरु महाराज की है। 1 वर्षों तक कोई गलत निर्णय आप अगर लेना भी चाहेंगे तो गुरुदेव रोकेंगे। अगर कोई डिसीजन हो भी गया, कोई परिवर्तन हो भी गया, गुरुदेव उसे अच्छे में बदल देंगे। यही तो राहु राशि परिवर्तन के अशुभता को शुभता में बदलने का सबसे बड़ा कारण है, गुरु की नवम दृष्टि। तो फिर राहुदेव क्या करेंगे? पंचम एजुकेशन शिक्षा स्थान पर उतार चढ़ाव दिखाने वाले ग्रह, परिवर्तन कराने वाले ग्रह, कभी कभी मन को विमुख करने वाले ग्रह, पढ़ाई में मन नहीं लगना, भटकना, छोड़ देना, ये सब उत्पन्न करने का क्षमता रखते हैं। लेकिन गुरुदेव हर जगह आपको सपोर्ट करते रहेंगे, बचाते रहेंगे। यदि बहुत मन उद्वेग है
पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो फिर आपका अंतरात्मा कहेगा कि नहीं, हमको पढ़ना भी चाहिए, कुछ करने का जी चाहेगा, क्योंकि राहुदेव छोड़ेंगे नहीं, वो तो अपना सर देंगे। तो एजुकेशन, शिक्षा में एक रूल को याद रखे कि जो चलता आ रहा है, आप जिस पर फोकस किए उस पर बने रहे। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, राहुदेव करते क्या है, मन में संशय और संदेह पैदा करते हैं। तो आपके प्रेमी के मन में संदेह पैदा करेंगे, उत्पन्न करेंगे, कुछ ऐसा सीन, कुछ ऐसी बातें आपको अचानक सुनाई देगा जो आपको अपने प्रेमी से दूर ले जाने लगे। लेकिन घबराए नहीं, गुरु महाराज जरूर आपको इस बात से क्लियर करेंगे कि कोई गड़बड़ नहीं है, आपके प्रेमी सच्चा है, सच्चा ही रहेंगे। लेकिन पंचम स्थान पर राहुदेव बैठे गुरु महाराज की दृष्टि नए प्रेम तो जरूर जन्म लेंगे। तो कहां जन्म लेंगे? विदेश में, ऑनलाइन के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा दूरस्थ बैठे आपके प्रेमी जन्म लेंगे और आपके प्रेम प्रसंग जारी होंगे। तो क्या विवाह में बदलेगा? बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दोनों त्रिकोण में बैठे हैं, गुरु महाराज विवाह कराने के लिए भाग्यस्थान में बैठे हैं और राहुदेव पंचम स्थान में प्रेम को विवाह में बदलने के लिए बैठे हैं। बहुत अच्छा संकेत है। आपका काम है कि शेयर ट्रेडिंग के द्वारा अपना जीविका चलाए, बेशक चलाए। आपका काम है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे, जरूर करे, लेकिन बड़ा जोखिम वाला क्षेत्र है। अगर राहु जैसा व्यक्ति, राहु जैसा ग्रह अगर पंचम बैठा हो तो वो आपको बीच में नहीं रखेंगे। कहने का सेंस है कि जिस शेयर का आपने चयन किया तो राहुदेव या तो उसको नीचे की ओर ले जाएंगे, कहने का अर्थ है 100 में खरीदे तो 50 पहुंचा देंगे। लेकिन गलती से गुरु कृपा जरूर है, अगर वो 50 चला भी गया और गुरु की कृपा है तो वहां से जब वो उठेगा तो 200-300 तक जाने की क्षमता रखता है। अनलिमिटेड, जितना आप सोच नहीं सकते आपका शेयर उतना बड़ा धन दे सकता है। इसलिए इस अवधि में आजमाना तो चाहिए, लॉटरी खरीदना चाहिए। सट्टे, जुए, घोड़ा रेस, इन सब में अचानक लाभ दिख सकता है, आपके दिमाग चल सकते हैं। ये तो स्थिति है। राहुदेव संतान को लेकर के समस्याएं, परेशानी आपकी बनी हो सकती है, या उनकी शादी नहीं हो रही, करियर नहीं बन रहे, या पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा। लेकिन ऐसा दिखेगा, अंत में जाकर के संपन्न होंगे, विवाह संपन्न हो सकते हैं, करियर बन सकते हैं, आपको संतान की खुशियां मिलेगी, कोई गुड न्यूज़ अचानक मिल जाए। और जिनको संतान सुख अभी तक नहीं है और योग्य है, बहुत लेट हो चुका है, तो ये राहुदेव जिनके ऊपर गुरु महाराज का आशीर्वाद है, जो संतान के कारक है, असंभव से असंभव कार्य करने की क्षमता इनमें है, तो क्यों नहीं दिलाएंगे संतान सुख? दिला देंगे। यही समय है 1.5 वर्षों का जब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकते हैं संतान से जुड़े हुए। भाग्यस्थान को प्रभावित करते हैं, पिता की स्थिति में भी उतार चढ़ाव है, परेशानी है, लेकिन वो पिता गुरु के अधीन है, इसलिए कोई टेंशन। आपके गुरु महाराज भी जब आपको दीक्षा दे सकते हैं, नए गुरु का उदय हो सकता है, आपके बाहर जाने के रास्ते खुल सकते हैं। राहुदेव पंचम बैठते हैं तो भाग्यस्थान पर दृष्टि डालते हैं, तो बाहर जाने के रास्ते खोलते हैं। कोई मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो सकती है अचानक, कोई साइड इनकम आपके बन सकते हैं। यही तो है चमत्कार तुला वालों को। और सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि और आपके लग्न राशि पर प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर है। इसलिए आप अपने मन मस्तिष्क में उतार चढ़ाव होने नहीं दे, आप स्थिर बने रहे, आपके सारे कार्य बनते चलेंगे। रोग है, बीमारी है, आप घबराए नहीं, आपको अच्छे चिकित्सक मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, आपके रोग दूर होंगे। इसलिए चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ से राहुदेव आपके तीसरे से तीसरे है, छोटे भाई बहन, दोस्त मित्र, प्रेमियों से आपको अच्छे बनाव रहेंगे।
यहीं से राहुदेव देखा जाए तो अष्टम से आपके कर्म स्थान में है। जो ज्योतिष तंत्र मंत्र अध्यात्म में जुड़े हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है गंगा लाभ। और यदि सप्तम से एकादश हो तो विवाह उपरांत धन लाभ, विवाह के लाभ और बिजनेस में जबरदस्त लाभ। यही राहुदेव आपके 12वें से छठे है, इसलिए विदेश यात्रा कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ देंगे, आप वहाँ 12वें में विदेश में जॉब पाएंगे। ये राहुदेव की अच्छी स्थिति है। लेकिन शत्रु का नाश, शत्रु की तरफ से परेशानी, और राहुदेव आपके कर्म में थोड़ा उठापटक कर सकते हैं, वहाँ से अष्टम है, नाम यश की कभी हानि हो सकती है, यहाँ थोड़ा सावधान रहे, ये स्थिति बनता है। तो यहाँ आप इस स्थिति को समझ कर, पूछ कर काम करें और लाभ लें जरूर। धन्यवाद।